नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। 1527 में मेवाड़ के राणा सांगा और मुगल आक्रमणकारी बाबर के बीच एक युद्ध लड़ा गया था। खानवा में लड़ा गया यह युद्ध देश के प्रमुख युद्धों में से एक रहा है। यह युद्ध दोनों के बीच राज्य स्थापना, धार्मिक समझौते का उल्लंघन जैसे कारणों की एक वजह बना था। आपको बता दें कि इस युद्ध में बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया और तोपों से निकले बारूद की वजह से छलनी हुए पहाड़ के साथ साथ खून के निशान यहां अभी भी हैं। इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं। आपको बता दें कि बाबर से युद्ध करते हुए राणा सांगा की आंख में तीर लगा, लेकिन इसके बाद भी वो युद्ध करते रहे। इस युद्ध में महाराणा सांगा को 80 घाव लगे थे। राणा की बहादुरी देखकर मुगल बादशाह बाबर के भी होश उड़ गए थे, लेकिन फिर भी बहादुरी और वीरता से लड़ने वाले राणा सांगा को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। राणा सांगा और उनकी वीरता को याद करते हुए 2008 में युद्ध स्थल पर राणा सांगा स्मारक की स्थापना की गई। राणा सांगा के स्टैचू के साथ यहां चंदेरी के राजा मेदिनीराय और हसन खां मेवाती का स्टैचू भी मौजूद है। हाल ही में इस स्मारक के विकास के लिए भजनलाल सरकार ने 3 करोड़ का बजट पास किया। महान राणा सांगा के बारे में जानने के लिए देखिए एक रिपोर्ट। भारत देश में कई युद्ध हुए, उनमें से प्रमुख युद्ध है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। मैं उसी स्थान पर मौजूद हूं जहां दोनों के बीच युद्ध हुआ था। बताया जाता है कि इस युद्ध में भले ही बाबर की जीत हुई थी, लेकिन राणा संग्राम सिंह ने बाबर की हालत खराब कर दी थी। राणा सांगा को 80 घाव लगे थे और बाबर ने पहली बार यानी देश में युद्धों में और बाबर ने तुलगमा नीति का प्रयोग किया था और बाबर के द्वारा पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था। जो तोपों से बारूद निकला था उसके छर्रे आज भी यहाँ जो पहाड़ है उस पर मौजूद हैं और जो सैनिक थे जो रक्त बहा था उसके भी निशान यहाँ मौजूद हैं। और फिलहाल मैं मौजूद हूँ राणा सांगा स्मारक पर। यहाँ 17 मार्च 1527 को राणा संग्राम सिंह और बाबर में राज्य स्थापित, धार्मिक और महत्वाकांक्षा की बातों को लेकर के युद्ध हुआ था। हालांकि इस युद्ध में बाबर की ओर से तोपों का प्रयोग किया गया था, लेकिन आज भी यहाँ जैसा कि माना जाता है कि जो बारूदों के जो छर्रे निकले थे पहाड़ों पर उनके निशान मौजूद हैं, रक्त के निशान मौजूद हैं। युद्ध स्थल पर जाएंगे तो वहाँ बताया जाता है कि अगर 2-3 फीट गहराई पर जाएंगे तो वहाँ कुछ रक्त जैसा कलर दिखाई देता है। तो मेरे साथ में यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसका इतिहास क्या है। क्या नाम है सर आपका? कृपाल सिंह। सर क्या इतिहास है इसका पूरा? राणा सांगा स्मारक यानी कि बाबर और राणा सांगा के मध्य ये युद्ध स्थल है। उस युद्ध स्थल पर ये स्मारक राजस्थान सरकार ने 2008 में बनाया जी। 3 अक्टूबर 2008 को इस पैनोरमा का राजस्थान सरकार द्वारा अनावरण किया गया है। सर कब युद्ध हुआ था ये? 1527 यानी 17 मार्च 1527 को युद्ध हुआ। इस युद्ध से पहले बयाना में भी युद्ध हुआ, क्योंकि मूल जो लड़ाई थी वो बयाना के किले को लेकर थी। बाबर के सेनापति ने बयाना के किले पर अधिकार कर लिया था। राणा सांगा के राज्य क्षेत्र में चूँकि वो बयाना का किला आता था, तो उसको मुक्त कराने के लिए राणा सांगा अपनी सेना लेकर वहाँ से और बयाना के किले को मुक्त कराया। उसके बाद ये बाबर मार खाकर और इधर फतेहपुर सीकरी के पास में आकर अपने टेंट वेंट जमा के यहाँ लगभग 20-25 दिन बाद, 20 से 21 दिन बाद ये युद्ध फिर खानवा के मैदान में हुआ। जो हम यहाँ खड़े हैं यही हुआ था? ये बिल्कुल ये मेन पॉइंट है। कितने दिन तक चला था सर कोई? ये एक ही दिन का युद्ध रहा, सुबह से शाम तक। और राजस्थान, उत्तर प्रदेश की आज की जो सीमा है उस समय राज्य हुआ करते थे, तो ज़्यादातर राजाओं ने, हिंदू राजाओं ने इस युद्ध में बाबर राणा सांगा की ओर से युद्ध लड़ा। और एक और भीड़ था हसन खां मेवाती जो अलवर के राजा थे, उन्होंने भी राणा सांगा का साथ दिया। यानी ऐसे लगभग 24 राजा थे जिन्होंने अपनी सेना सहित इस युद्ध में भाग लिया। सर ऐसा बताया जाता है कि भले इस युद्ध में राणा सांगा को करीब 80 के आसपास घाव लगे थे। ऐसा है, इस युद्ध में तो उनको ज़्यादातर घाव लगे ही, लेकिन उनके जीवन चरित्र को अगर देखें अपन तो उनके पूरे शरीर पर 80 घाव थे। उनके लगभग 100 युद्ध, उन्होंने 100 से अधिक युद्ध लड़े अपने जीवन काल में। तो इस युद्ध में तो उनके हाथ, उनका एक पाँव,
ऐसे करके 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। ऐसे राणा सांगा के बारे में कई कई कवियों ने और पंक्तियां भी लिखी हैं। तो निश्चित रूप से राणा सांगा बहुत बड़े वीर थे हिंदुस्तान के, और उन्होंने एक तरह से सारे राजाओं को मिलाकर और बाबर के साथ युद्ध किया। और ये युद्ध जो था ये सुबह से शाम तक ही था। राणा सांगा हाथी पर बैठकर युद्ध कर रहे थे, और उनके सामने से जैसे ही तीर लगा तो वो ऊपर से नीचे हाथी से गिर गए। तो जैसे ही वो गिरे तो झाला अज्जा ने उनका राज्य चिन्ह अपने सिर पर धारण किया, और राणा सांगा को युद्ध भूमि से और सुरक्षित स्थान के लिए निकाल दिया गया था। और यहाँ तो बहुत प्रसिद्ध राजा मीराबाई के पिताजी मेड़ता नरेश, और बीकानेर के कुंवर कल्याणमल, ऐसे मुस्लिम राजा भी यहाँ युद्ध में राणा सांगा की ओर से युद्ध लड़े हैं। और बाबर ने प्रयास किया कि आप हसन खां मेवाती को चिट्ठी लिखे, और हसन खां मेवाती को चिट्ठी में लिखा उन्होंने कि आप भी इस्लाम को मानने वाले, मैं भी इस्लाम को मानने वाला हूँ। ये एक तरह से धर्म युद्ध उसको ये बनाना चाह रहा था बाबर, क्योंकि हसन खां मेवाती पहले से ही देशभक्त थे। तो उन्होंने कितने प्रलोभन दिए आपको बताएं। चिट्ठी लिखी, यहाँ एक शिलालेख है, उस शिलालेख पर उस चिट्ठी का जिक्र भी है। और सूर्यदेव सिंह बारठ ने भी, पद्मश्री हैं अलवर के, उन्होंने भी एक गीत यहाँ लिखा है, उसमें भी उसका जिक्र है। तो राणा सांगा को हसन खां मेवाती को बाबर की ओर से चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में बहुत सारे प्रलोभन, यानी दास दासियाँ, हाथी घोड़े, नीलम जड़े मूठ की तलवार, और उन्होंने कहा कि मैं तुझे बहुत बड़ा राज्य दूंगा अगर मैं युद्ध जीत गया तो तुम इस राणा सांगा, यानी वो अपनी भाषा में काफिर कहता था राणा सांगा को, उस काफिर का साथ मत दो। लेकिन हसन खां मेवाती ने उस चिट्ठी को भरे दरबार में फाड़ा, और उसने कहा कि नहीं, मैं एक देशभक्त हूँ, आप आतंकवादी हो, लुटेरे हो, विदेशी हो, इस धरती पर आए हो, ये कोई धर्म युद्ध नहीं है, ये देशी और विदेशी का युद्ध है। इसलिए मैं तो मेरे भारत के जो राजा है राणा सांगा, मैं उसका साथ दूंगा। तो वास्तव में आज के मुसलमानों के लिए, इस्लाम को मानने वाले लोगों के लिए, यानी इस देश को मानने वाले लोगों के लिए, राष्ट्रभक्त लोगों के लिए हसन खां मेवाती एक आदर्श है। सर, देखा जाता है कि जो राणा सांगा एक तरह से कहा जाता है कि जीत की ओर थे, लेकिन जो बाबर था उसने इस युद्ध में पहली बार कहते हैं कि भारत देश में तोपों का इस्तेमाल किया गया था। हाँ, तुगलकमा पद्धति, यानी बाबर जब बयाना युद्ध से हारकर पीछे हट गया था, और उसने ग्रीष्म ऋतु का बहाना लेकर पीछे हटा कि भाई गर्मी है, हम युद्ध नहीं कर सकते, तो उसको जो 20-21 दिन का ये जो समय मिला, उस समय में वो तुगलकमा पद्धति ले आया। 3 और खाई खोदी, तोपें जमाई उसके तोपनचियों के द्वारा। लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि बाबर कोई कमजोर, राणा सांगा कोई कमजोर थे। राणा सांगा बहुत शक्तिशाली राजा थे, और बाबर की सेना तो उस राणा सांगा की सेना से घबराई हुई थी, और वो पलायन करने वाली थी यहाँ से। इन्होंने फिर दोबारा से कोई जिहाद का नारा दिया, बताते हैं उनको इस्लाम के बारे में बड़ी बड़ी बातें ऐसी बताई गई कि यहाँ जीत जाएंगे, तो हूरों के बारे में कुछ ऐसा बताया गया था, ऐसा इतिहास में हम पढ़ते हैं तो जिक्र आता है। लेकिन आप ये देखिए कि राणा सांगा के साथ कैसे कैसे भीड़ थे कि उनकी जो तोपें थी, उन तोपों के मुंह पे अपने सिर डाल दिए और उनकी तोपें फटने लगी। इतने भीड़ थे, बाबर के सैनिक घबरा गए, और वो कहने लगे कि राणा सांगा की जो सेना है, अर्थात ये जो सैनिक हैं, ये तो युद्ध जीतने के लिए युद्ध नहीं लड़ रहे, इनमें तो होड़ है कि मैं पहले बलिदान हूँ, मैं पहले बलिदान हूँ। तो वास्तव में हमारी जो सेना थी, देशभक्त सेना थी, वो इस देश के लिए, इस धरती के लिए और अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए आतुर थे, बहुत ज़्यादा आतुर थे। आप झालाजा को देखिए, उसको खूब पता थी कि राणा सांगा घायल हो गए, और उसे पता है कि मैं यहाँ बलिदान होऊंगा, और उसने राज्य चिन्ह ओढ़ लिया अपने सिर पर और युद्ध किया, और वो यहाँ वीरगति को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि भारत में काफी युद्ध हुए, लेकिन जो खानवा का युद्ध है ये प्रमुख युद्ध माना जाता है। और इस, हाँ बिल्कुल प्रमुख युद्ध है, लेकिन इस युद्ध में हम जब लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं लोगों के द्वारा कि इस युद्ध में बाबर की विजय, तो हम लोग यहाँ जब स्मारक पे आते हैं तो कई इतिहासकारों के मुंह से हमने सुना है कि ये युद्ध जो था, ये हार और जीत का कोई निर्णायक युद्ध नहीं था। बिल्कुल, क्योंकि एक राजा दूसरे राजा पर जब विजय प्राप्त करता है तो उस राजा का या तो राज्य कोई ना कोई राज्य पे अधिकार जमाता है, या कोई ना कोई टैक्स लेता है, कोई ना कोई संधि होती है बैठ के कि मैंने विजय प्राप्त कर ली, आपको इस प्रकार से रहना है, इन नियमों के दायरे में रहना है। लेकिन राणा सांगा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। राणा सांगा इस युद्ध के बाद लगभग 1 साल बाद मृत्यु को प्राप्त हुए, यानी स्वर्गवासी हुए। उस 1 साल के कालखंड में बाबर ने ना तो
उनसे कोई कर लिया, ना कोई संधि दी, ना कोई पत्र व्यवहार हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो इस युद्ध के बाद फिर इस मेवाड़ युद्ध की, वो मेवाड़ राज्य की ओर उसने मुंह उठाकर देखा ही नहीं। मतलब इतना भय उसके अंदर व्याप्त हो गया था। बहुत ज्यादा भय था, वो पहले से ही भय से मारा हुआ था। बयाना युद्ध को हारने के बाद बहुत ज्यादा भय था। वो यहाँ आकर और ग्रीष्म ऋतु का बहाना लेकर यहाँ बैठा हुआ था। बाकी उसमें अगर जोश और उत्साह होता तो वो वहीं युद्ध जीत लेता। अगर तुगलक जो पद्धति और बारूदों का प्रयोग नहीं करता तो शायद वो बिल्कुल करारी हारती उसकी। हाँ हाँ, निश्चित रूप से वो अगर तोपों का युद्ध नहीं किया होता उसने अपने तोपों को लेकर, तो निश्चित रूप से वो हिंदुस्तान में रहता ही नहीं, उसको ये मिट्टी में मिला देते। लेकिन ये युद्ध निर्णायक नहीं हुआ। दोनों की सेनाएं सुबह से शाम तक युद्ध की, और जैसे ही दोनों सेनाएं और राजाएं घायल हुए तो अपने अपने ओर दोनों चले गए सुरक्षित स्थानों पर। तो सर ये राणा संग्राम सिंह का जो स्मारक है वो 3 अक्टूबर 2008 को बनाया गया था। तो सर अब कितने लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए, और ऐसी कौन से जो एक कह सकते हैं प्रतिष्ठित लोग हैं जो यहाँ आए हैं? यहाँ देखिए, प्रतिष्ठित लोगों में अगर अपन देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी यहाँ आए हैं जी। हाई कोर्ट के जज साहब भी यहाँ आए हैं। आप देखिए कि मुख्यमंत्री महोदय यहाँ, वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पधारी हैं, और अनेक मंत्री महोदय। वास्तव में अगर देखें तो IAS IPS अधिकारी यहाँ आते रहते हैं। सर एक चीज़ ये है कि जैसे फतेहपुर सीकरी है, उसको एक अच्छी पहचान मिली हुई है, तो आप भी एक तरह से खान हुआ है राणा संग्राम सिंह, अच्छा है, स्मारक बना हुआ है, लोग जानते भी हैं, तो वो पहचान क्यों नहीं मिल पा रही है सर? एक तो क्या है कि प्रचार प्रसार में हमारे इस पैनोरमा की कमी रही है, और अब निश्चित रूप से वो दिन आने वाले हैं। अभी राज्य सरकार में लगभग 3 करोड़ के आसपास बताते हैं बजट इसको सैंक्शन हुआ है, तो उस बजट में शायद प्रचार प्रसार को हो, रास्ता ठीक हो, उस हिसाब से। फिर ये क्या, ये ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर है। फतेहपुर सीकरी पहले से ही डेवलप थी, और ये तो 2008 में ही बना है। हालांकि ये ऐतिहासिक महत्व ये रखता है, और जब से ये स्मारक बना है तब से इस स्मारक पर पर्यटकों की आवक बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। लगभग 70-80 हज़ार पर्यटक यहाँ आ चुके हैं। अब कुल मिला के यही है कि जिस तरह से राजस्थान सरकार ने 3 करोड़ का बजट दिया है, तो इसकी दुर्दशा वो जो हो रही है वो सुधरेगी, तो पर्यटक कहीं ना कहीं अब बड़ी तादाद में पहुंचेंगे। निश्चित रूप से बड़ी तादाद में पहुंचेंगे, और फतेहपुर सीकरी की दूरी को और खानवा की दूरी को कम करने का उन्होंने एक काम करना है। और उन्होंने मीटिंग भी की है। ऐसे धरोहर प्राधिकरण के चेयरमैन श्रीमान ओंकार सिंह जी लखावत अभी 31 जुलाई को 31 जुलाई को यहाँ मीटिंग की उन्होंने, और उसमें उन्होंने कई सारे बिंदुओं पर चर्चा की है, जिससे इस स्मारक पर और पर्यटकों की आवक बढ़े। अब तक लगभग 14 विदेशी पर्यटक इस स्मारक पर अवलोकनार्थ आ चुके हैं। बिल्कुल, देखिए जो राजस्थान सरकार है, भजनलाल सरकार, इस राणा सांगा स्मारक के डेवलपमेंट के लिए करीब 3 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है, और कहा जाता है कि जो ये राणा संग्राम सिंह स्मारक है ये कहीं ना कहीं अब विकसित होगा। यहाँ करीब 70-80 हज़ार के आसपास पर्यटक आ चुके हैं, और प्रतिदिन यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। राणा सांगा स्मारक पर मौजूद हूँ, मेरे साथ में कुछ पर्यटक हैं यानी स्थानीय निवासी, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी, कहाँ से आए आप? अजीतपुर। कैसा लग रहा है आपको आके यहाँ? बढ़िया। कभी इसके बारे में सुना तो होगा आपने? हाँ। तो पहले भी आए थे आप? तभी घूमने आए। कैसा लग रहा है आपको? पहली बार। आपका क्या नाम है? राधा। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया। तो गांव में चर्चा होती है इसकी? हाँ। पहले आए थे आप? हाँ, पहले नहीं आए, अब पहली बार आए। आपको पता है युद्ध हुआ था? हाँ। आपका क्या नाम? छोटू। कपिल। कपिल, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले भी आए हैं आप? नहीं। पहली बार आए हैं? हाँ। तो इनको देख के जो स्टैचू बने हुए बढ़िया लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। किसके साथ आए हैं आप? पापा के। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम भगवान सिंह है। अच्छा, भगवान सिंह जी, आज पहली बार ही आए हैं? पहली बार आए और देखने के लिए देख के आए कैसे राणा सांगा है। मैंने कही देख तो आए, घूमने आए। सुना तो था इसके बारे में? सुना तो है, सुना है क्यों नहीं, पूरा रिकॉर्ड सुना है इसका, पर मैं देखने, ये बच्चे कह रहे कि हमको दिखा ला, चलो आपको दिखा ले। क्या युद्ध हुआ था यहाँ? अब मेरे को युद्ध की तो पता नहीं है। वो पहले हो चुका तो है। आपको कैसा लगा ये स्मारक? बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। और जो लोग हैं अभी इसके बारे में सुनते हैं तो उनसे क्या कहेंगे? वो भी देखने आए? वो भी देखने आएंगे, क्यों आते हैं, स्कूलों के बच्चे आते हैं और गांव के पर्यटक और भी आते हैं, देश विदेश से भी आते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए स्थानीय निवासी थे, इनका कहना है कि
राणा सांगा जो स्मारक है इसके बारे में बहुत सुना था, क्योंकि राणा संग्राम सिंह और बाबर के बीच युद्ध हुआ था। और जो युद्ध स्थल है इसको देखने के लिए आसपास के लोग तो आते ही हैं, बल्कि देश विदेश से लोग यहाँ पहुँचते हैं। मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ राणा सांगा स्मारक पर, और मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध लड़ा गया था। मैं अपने सहयोगी से एक बार कहूँगा, देखिए ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ पर अगर हम निगाह घुमाते हैं तो यहाँ आज भी जो बाबर की ओर से तोपों का इस्तेमाल किया गया था, जो बारूद निकला था, उसके निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। बताया जाता है कि जो सैनिक आपस में लड़ रहे थे, जो रक्त बहा था, उसके रक्त के निशान भी यहाँ मौजूद हैं। तो मेरे साथ में स्थानीय लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या इसका इतिहास रहा है और आज भी जिसके इस निशान जो मिलते हैं उनके बारे में क्या कहते हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है, मैं स्थानीय सरपंच हूँ। सरपंच साहब, ये बताइए, पहले तो आप ये बताइए, बड़ी गर्व होता होगा आपको इस जगह पर। आप बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे गांव में ऐसी पेनोरमा है, इसको देखने के लिए लोग बाहर बाहर से आते हैं और इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है जब कई वर्षों बाद पीछे इसके गंभीर नदी चालू हुई है, जो पानी आया उससे और इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। बहुत ही अच्छा लगता है, हमें गर्व होता है कि हमारे यहाँ भी हमारे वीर योद्धाओं ने इन विदेशी आक्रांताओं को भगाकर जो विजय हासिल की उसको पढ़ते हैं और आज अपनी आंखों से इस इतिहास को देखते तो बहुत ही गर्व महसूस होता है। सर, मैं ये सरपंच साहब, मैंने ये भी सुना है, जो यहाँ पहाड़ पर हम जाएंगे तो यहाँ छर्रे थोड़े थोड़े गोली जैसे निशान यहाँ मिलते हैं और रक्त के भी यहाँ निशान मिलते हैं, तो ये क्या है? जी बिल्कुल, ऐसा कहा जाता है कि ये पहाड़ पे जो छर्रे लगे हुए हैं, ये पहली बार जो राणा सांगा और बाबर के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें बारूद और तोपों का इस्तेमाल किया गया था। इस वजह से इस पहाड़ पे इसके छर्रों के निशान बने हुए हैं और यहाँ की मिट्टी भी हल्की लालपन पर है। ऐसा बताया जाता है जैसे पहले यहाँ युद्ध हुआ था उसमें कहीं ना कहीं अपने बलिदानियों का संघर्ष रहा है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी हल्की लाल मिट्टी रहती है। हम सुन रहे हैं सरपंच साहब ने कई लोगों से बात की, तो आप ये स्मारक के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। कई बार आपने जो भी सरकार के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी मांग की है कि स्मारक को और बढ़ावा दिया जाए। जी, बहुत बार बात की है, पहले भी जो सरकार थी उनके स्थानीय विधायक को भी कई बार यहाँ के काम बढ़ाने के लिए व इसको विस्तृत और करने के लिए पर्यटक स्थल बनाने व यहाँ पर दार्शनिक जो देखने को आते हैं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए कई प्रयासों को लेकर चिट्ठी लिखी थी। किन्हीं कारणों से वो नहीं हो पाया। अब अपना ऐसा प्रयास है स्थानीय प्रशासन से मिलके इसके डेवलपमेंट पर और बात की जाए। बिल्कुल, देखिए स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि थे शैलेंद्र सिंह। इनका स्पष्ट कहना है कि जो आज भी यहाँ जो पहाड़ों पर देखा जाए, जो गोली या बारूदों के जो छर्रे मिलते हैं उसके निशान मौजूद हैं। जब बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया था, जो बलिदान थे, जो सैनिक थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, उनका जो रक्त बहा था, उसके निशान भी आज मौजूद हैं। सरपंच साहब का कहना है कि वो काफ़ी समय से प्रयासरत हैं कि जो ये पर्यटक है, एक तरह से यहाँ भले ही बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, लेकिन उस तरह से पहचान नहीं मिल पाई है। सरकार ने 3 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है, तो अब लगने लगा है कि कहीं ना कहीं ये विकसित होगा तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए तो काफ़ी रोजगार मिलेगा। राणा सांगा स्मारक और युद्ध स्थल को देखने के लिए बड़ी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। मेरे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मैं उत्तम कुमार। उत्तम जी, पहले तो आप क्या कहेंगे कि आपका जन्म खानवा में हुआ, ये वो स्थान है जहाँ राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ? जी, यहाँ राणा सांगा बाबर का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। अच्छा, आप ये क्या कहेंगे, चलो युद्ध हुआ 17 मार्च, अब वो 17 मार्च 1527 को आज जो स्मारक बनाया गया 3 अक्टूबर 2008 को, उसके बाद में क्या पहचान मिली? जी, स्मारक बना तो यहाँ से जैसे भरतपुर है, अपने राजस्थान से, भरतपुर से और इधर से धौलपुर से जो लोग आते हैं देखने के लिए, हमारे गांव की उससे वैल्यू बढ़ती है कि गांव खानुआ में स्मारक बना हुआ है, यहाँ लोग देखने आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनको कि स्मारक बना हुआ है यहाँ राणा सांगा का। बिल्कुल, देखिए स्थानीय लोग हैं और इनका कहना है कि हम खानवा में हम लोगों का जन्म हुआ है और गर्व की बात है कि यहाँ राणा सांगा
और बाबर के बीच युद्ध हुआ था। यहाँ राणा सांगा स्मारक बना हुआ है। राणा सांगा स्टैचू के साथ में हसन खां मेवाती और राजा मेदिनी राय की स्टैचू उनके साथ में बना हुआ है। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। जोधपुर